डिक न्यूज। बात बिल्कुल पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयास जारी है पिछले 2 साल से सचिन पायलट को अपनी ओर खींचने के लिए। भाजपा ने दरवाजा 2 साल पहले ही खोल दिया था सचिन पायलट के लिए, लेकिन सचिन पायलट ने ईमानदारी का जिस तरह से खुद को प्रतीक साबित किया है, राजस्थान कांग्रेस पार्टी के लिए जिस तरह से उन्होंने हर बार परीक्षा दी है, कोई शक नहीं कि सीएम पद के लिए ही सचिन पायलट का यह संघर्ष जारी है। लेकिन जिस तरह से अशोक गहलोत सीपी जोशी के नाम को बढ़ा रहे हैं आगे, और जिस तरह से अशोक चंदाना भी अशोक गहलोत के बोल बोल रहे हैं, धमकियां चेतावनी सचिन पायलट को दे रहे हैं, या तो अशोक चंदाना रहेंगे या तो सचिन पायलट कांग्रेस में रहेंगे, उन पर जूते फेंकवा कर सचिन सीएम बनेंगे तो नहीं रहेंगे अशोक कांग्रेस पार्टी में। तो साफ तौर पर गहलोत गुट सचिन को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाने की पूरी तैयारियां कर रही है। तो गहलोत गुट के इस तरह की राजनीति साफ पूरे राजस्थान में हलचल मचा रही है, और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी भी जी भर के उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अशोक गहलोत पर हमेशा हमलावर रही है। जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, उन पर एक ही इल्जाम लगा कि वो अशोक गहलोत के खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी, विपक्षियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाती थी, विपक्षियों के साथ उनके अच्छे रिश्ते थे। अब इसमें सचिन पायलट का भी नाम दर्ज होता है कि सचिन के साथ भी काफी अच्छे रिश्ते वसुंधरा राजे के रहे हैं। अब राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो सतीश पूनिया भी हर बार लड़े हैं सचिन पायलट के लिए। अब इसमें और भी नाम जुड़ गए हैं जो कि सचिन पायलट के लिए लड़ रहे हैं, और भी नाम है जो कि सचिन पायलट के लिए ये कह रहे हैं कि वाकई में उन्हें कांग्रेस छोड़ देना चाहिए, भाजपा उनका स्वागत के लिए तैयार है। इस तरह के इशारे कैसे किए हैं भाजपा ने सचिन की एंट्री को लेकर, वो भी लोकसभा चुनाव 2024 से 2 साल पहले, ताकि तैयारियां सचिन बीजेपी में आकर सीधा कांग्रेस को हराने की करें। सचिन ट्विटर पर लिखते हैं, भारत जोड़ो अभियान को आगे प्रचार करते हुए लेकर जाते हैं। सचिन के समर्थक उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन सचिन बीजेपी के ऑफर को ठुकराते रहते हैं। फिर भी बीजेपी पीछे नहीं हटती सचिन के पक्ष में बोलने में। राजेंद्र राठौर है ये नया नाम जो कि सचिन के बारे में बोलता नजर आया। क्या कहा उन्होंने, जानिए खास रिपोर्ट। एक तरफ सीपी जोशी का नाम राजस्थान सीएम पद के लिए अशोक गहलोत का आगे रखना, दूसरी तरफ 3 राज्यों से राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव में सबसे ज्यादा समर्थन मिलना, और तीसरी तरफ शशि थरूर का सोनिया गांधी से मुलाकात होना, वो भी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से ठीक पहले। कई बातों की तरफ इशारे करते हैं, लेकिन यहाँ हम आपको बता दें, अगर सीएम पद पर सचिन पायलट को नहीं रखा जाता है, अगर राजस्थान में ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म नहीं होती है, और ऐसे ही अशोक गहलोत के बाद अशोक चंदाना का लगातार सचिन पायलट और उनके समर्थकों पर हमला बोलना आगे भी चलता रहता है, तो वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जनता पार्टी की ओर रुखसत सचिन पायलट करेंगे। ऐसे इशारे भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए हैं कि भाजपा उन्हें कभी भी बाहर नहीं चाहेगी, भाजपा उनका दिल से स्वागत करेगी। पहले भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो सतीश पूनिया ने सचिन के नाम पर उनके सपोर्ट के लिए 2020 से ही सचिन को बीजेपी में आने की ऑफर देते हुए उनके लिए सपोर्ट में उतरते हुए कहा था कि कांग्रेस युवा लीडर्स को मौका नहीं देती। अशोक गहलोत का सचिन पर हमला बोलना सही नहीं है। अब राजेंद्र राठौर जो नेता प्रतिपक्ष है, विधानसभा के उप नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जयपुर से दौलतपुर जाते समय कि सचिन को लेकर किस पार्टी में वो रहेंगे वो हम नहीं कह सकते, लेकिन अपमान की राजनीति राजस्थान की राजनीति और संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं रही। अशोक गहलोत द्वारा जिस तरह की सियासत शुरू हुई है, राजस्थान की राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा सोचा नहीं था। पायलट को नकारा निकम्मा कहना गलत था। इसके बावजूद अगर सचिन कांग्रेस में रहते हैं, भाजपा का कहना है कि वो अपने आत्मसम्मान के बारे में नहीं सोच रहे। सीएम की कुर्सी उन्हें इतनी प्यारी नहीं हो सकती कि वो अपने आत्मसम्मान की भी बचाव ना करे। राजेंद्र राठौर ने आगे कहा, संवैधानिक मजबूरी के चलते सरकार विधानसभा का सत्र बुलाती, वरना सदन से हमेशा भागती रहती है।
आगामी 19 सितंबर से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के सत्र के दौरान सरकार को घेरा जाएगा बीजेपी की ओर से। लंबी रोग ग्रसित होकर जो गोवंश काल कलवित हो रहा है, प्रदेश की कानून व्यवस्था राजस्थान अब बहन बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं। बिजली बिलों में एडिशनल सिक्योरिटी के नाम पर वसूली जा रही है चार्जेस। इस सब को लेकर भाजपा कांग्रेस को घेरने वाली है, सीएम को घेरने वाली है। तो आपको बता दें, पुष्कर में जो घटना घटी है, खेल मंत्री उद्योग मंत्री के साथ जिस तरह से जूते चप्पल बरसाए गए हैं, उसे लेकर भी भाजपा ने कहा कि ये सही नहीं। लेकिन धमकी सचिन पायलट को दी गई खेल राज्य मंत्री की तरफ से, अशोक चंदाना की तरफ से, कि मैं बोलूंगा तो एक ही बचेगा, यानी कि कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे सचिन। कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान नहीं, बल्कि सचिन पायलट को नुकसान नहीं, कांग्रेस को ही नुकसान है, ये कहना है भाजपा का। अहंकार की भाषा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है, ये कहना है राजेंद्र राठौर का। अशोक गहलोत राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, जनता के सामने झुंझुना बजा रहे, राइट टू हेल्थ दूर की कौड़ी है, ये भी उनसे कहा गया है। आपको बता दें, पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव पर भी निशाना राजेंद्र राठौर ने साधा और कहा सीएम के सामने उनके सहयोगी मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने उन पर निशाना साधा। तो तरह तरह की बातें हैं कि सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग क्यों हो रही है और भाजपा उनके समर्थन में खड़ी। अगर भाजपा में वो आते हैं, सीएम का चेहरा उन्हें बनाया जाएगा, क्योंकि पूरी राजस्थान और गुर्जर समाज सचिन के साथ आज भी खड़ी है। और यही बात सामने आई थी जब जेपी नड्डा आए थे राजस्थान में कुछ महीने पहले, और सचिन और अशोक के बीच कुर्सी की जंग जारी है, ये उन्होंने कहा था। सचिन के समर्थन में कांग्रेस हमेशा खड़ी हो ना हो, लेकिन भाजपा की ओर से वसुंधरा के साथ भी सचिन के अच्छे रिश्ते फायदा दिला सकते हैं भाजपा में सचिन को लाने में। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट। तो खास रिपोर्ट में भाजपा का ये पक्ष सचिन पायलट के साथ खड़ा है, आप जान चुके हैं। आपका क्या कहना है? क्या बीजेपी में हो जाना चाहिए सचिन पायलट को? क्या मोदी जी के खिलाफ बोलने वाले सचिन को अब केंद्र में जाने का सपना सजाना चाहिए? सीधा लोकसभा चुनाव 2024 के सपने बुनने चाहिए? हमें बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।